जहां मौलवी साहब की जरूरत है वहां हाफिज साहब नहीं लगाए जाते, जहां हाफिज साहब की जरूरत है वहां दूसरे लोग नहीं लगाए जाते। हर इंसान समाज में अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, अपने एजुकेशन के मुताबिक इज्जत पाता है। मगर याद रखिएगा, आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई डॉक्टर इंजीनियर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, कोई इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, कोई प्रोफेसर साइंटिस्ट के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो। नहीं, आपने ऐसा नहीं देखा होगा। मैट्रिक पास, इंटर के पीछे, पास के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो। मगर जब हमारी कौम का कोई बच्चा हाफिज कुरान बनकर दारुल उलूम अहले सुन्नत अय्यूबिया से पढ़कर जब अपनी बस्ती को जाता है और मस्जिद के मुसल्ले पे खड़ा होता है तो सारी दुनिया हाथ बांधकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या साइंटिस्ट, क्या अमीर, क्या गरीब, सिर्फ हाफिज कुरान बनकर गया है, मुसल्ले इमामत पे खड़ा है, सारी दुनिया हाथ बांधकर खड़ी है। साहब मस्जिद से निकला है, डिस्पेंसरी में पहुंचा, डॉक्टर साहब देख के लिए हाफिज साहब आ रहे हैं, खड़े हो गए, आइए हाफिज साहब बैठिए। साहब गया, अपने घर में गया, घर वालों ने कहा अच्छा हाफिज साहब आ गए, बैठिए। प्रधान जी के यहाँ गया, देखा नेताजी ने हाफिज साहब आ रहे हैं, कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, आइए हाफिज साहब बैठिए। किसी ने एक डॉक्टर साहब से पूछा, एक बात समझ में नहीं आती, कब तक इस कौम को मौलवी और मौलाना साहब चलाते रहेंगे? इनकी तादाद तो बड़ी कम है, लेकिन मैं देखता हूँ कि डॉक्टर साहब भी कोई मसला हो तो कहते हैं अच्छा रुकिए, अपने इमाम साहब से पूछता हूँ करना क्या है। प्रोफेसर साहब से मिलिए, कहते हैं जरा आलिम साहब से पूछ लेने दीजिए करना क्या है। डॉक्टर साहब से मीडिया वालों ने पूछा, डॉक्टर साहब ये बताइए, आप दुनिया की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर डॉक्टर बने, इतने बावकार डॉक्टर हैं, शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, मगर जब ये आलिम साहब और हाफिज साहब आते हैं फौरन आप उनकी मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं, क्या आपसे ज्यादा वो इल्म वाले हैं? डॉक्टर साहब मुस्कुराए, कहा चाय पीजिए, टेंशन मत लीजिए, इंसान सिर्फ इल्म की वजह से बड़ा नहीं होता है। आपने सिर्फ डॉक्टर्स को समझा है, आपने हकीकत को नहीं समझा। मैं अपने हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब, इमाम साहब के लिए खड़ा होता हूँ, ये कोई तकलीफ की बात नहीं है। आपको मालूम है मैं डॉक्टर हूँ, मेरा भाई इंजीनियर है, मेरे घर में कुछ लोग मास्टर और प्रोफेसर हैं, लेकिन मालूम है मैं डॉक्टर बना हूँ, मेरा भाई प्रोफेसर बना है, कोई साइंटिस्ट बना है, कोई इंजीनियर बना है, हम बड़े कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़कर बने हैं, मगर हम जो बने हैं तो हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं। और हमारे हाफिज साहब इंसानों की लिखी हुई किताब को पढ़कर हाफिज नहीं बने, अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान को याद करके हाफिज कुरान बने हैं। हाफिज साहब के रुतबे को, हाफिज साहब के रुतबे को इनकी पर्सनालिटी ने नहीं बढ़ाया है, हाफिज साहब के रुतबे को इनके हुस्नो जमाल ने नहीं बढ़ाया है, हाफिज साहब के रुतबे को ये खानदान की वजह से रुतबे में बड़े नहीं हैं, बल्कि कुरान के इल्म ने हाफिज साहब के रुतबे को मुझसे ऊंचा कर दिया है, हदीस के इल्म ने आलिम साहब के रुतबे को बढ़ा दिया है। मैं इनकी इज्जत इसलिए नहीं करता कि ये साहब बड़े बाप के बेटे हैं, इनका खानदान बड़ा है, इनका हुस्नो जमाल बड़ा है, मैं तो इनकी इज्जत इसलिए करता हूँ कि इनके सीने में कुरान मौजूद है। मैं अपने इमाम साहब की इज्जत इसलिए करता हूँ कि इनके सीने में हदीसे मुस्तफा मौजूद है। सुनिए, दुनिया में कोई किताब कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती और कोई इंसान हाफिज कुरान और आलिम कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा मकाम अपनी जगह है, हाफिज साहब का मकाम अपनी जगह है। मालूम है डॉक्टर हम दोनों हैं। उसने कहा आप भी डॉक्टर और हाफिज साहब भी डॉक्टर, मौलाना साहब भी डॉक्टर। कहा हाँ, इलाज हम दोनों करते हैं। कहा वो कैसे? कहा नहीं मालूम आपको, हम जब आपका जिस्म बीमार हो तो हम दवाइयाँ लिखकर, इंजेक्शन देकर, सलाइन चढ़ाकर, अपने तजर्बे की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर हम
आपके जिस्म का इलाज करते हैं, मगर जब माशरा बिगड़ जाए, जब समाज बिगड़ जाए, जब सोसाइटी बिगड़ जाए, नौजवान शराबी होने लगे, जुआरी होने लगे, जानी होने लगे, बेटियां मुर्तद होने लगे, लोग बेनमाजी होने लगे, नौजवान माँ बाप की कदर नहीं करे, तो याद रखिएगा बीमार जिस्म का इलाज हमारी डिस्पेंसरी में होता है और बीमार माशरे का इलाज हमारी कौम के उलमा करते हैं, हमारी कौम के हुफाज करते हैं। कभी मस्जिदों में खिताब करके, कभी दरसगाहों में पढ़ाकर, कभी बच्चे बच्चियों को इल्मे मुस्तफा से, इल्मे दीने मुस्तफा से माला माल करके, फिर ये हमारा बिगड़ा हुआ समाज संवरता हुआ नजर आता है। इसलिए जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, माशरा बीमार हो तो हमारे उलमा इसका इलाज करते हैं। कहा इलाज तो हम दोनों करते हैं, इलाज हम दोनों करते हैं। मियां मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये कुरान न होता तो आज हमारा क्या आलम होता। आप देखें दुनिया में किताबें बहुत है, हर जितने लोग यहाँ पर है कोई कहीं ना कहीं तो पढ़ता जरूर होगा। कोई मैट्रिक में पढ़ रहा है, कोई इंटर में पढ़ रहा है, कोई बीए की किताबें पढ़ रहा है, पढ़ा लिखा भी पढ़ रहा है। लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा होगा हर क्लास के लिए किताबें अलग है, हर साहब सब्जेक्ट के लिए सिलेबस अलग अलग है। आपने देखा होगा इंजीनियरिंग का सिलेबस अलग है, साइंटिस्टों के लिए सिलेबस अलग है, डॉक्टर के लिए सिलेबस अलग है, इंटर की किताबें अलग है, बीए की किताबें अलग है, एमए की किताबें अलग है, मैट्रिक की किताबें अलग है। ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि मैट्रिक में पढ़ने वाला इंटर की किताबें पढ़ रहा हो, इंटर में पढ़ने वाला बीए की किताबें पढ़ रहा हो, बीए में पढ़ने वाला एमए की किताबें पढ़ रहा हो, इंजीनियरिंग का छात्र साहब मेडिकल की किताबें पढ़ रहा हो, मेडिकल में पढ़ने वाला साइंटिस्टों की किताबें पढ़ रहा हो, कॉमर्स पढ़ने वाला फिजिक्स की किताबें पढ़ रहा हो, फिजिक्स पढ़ने वाला केमिस्ट्री की किताबें पढ़ रहा हो। नहीं, जितने के सब्जेक्ट भी अलग, किताबें भी अलग, मगर दुनिया में कोई ऐसी किताब है उठाकर ले आइए, किताब एक हो मगर डॉक्टर भी पढ़ रहा हो, इंजीनियर भी पढ़ रहा हो, प्रोफेसर भी पढ़ रहा हो, साइंटिस्ट भी पढ़ रहे हो, मर्द भी पढ़ रहा हो, औरत भी पढ़ रही हो, मियां बूढ़ा भी पढ़ रहा हो, जवान भी पढ़ रहा हो, मैट्रिक में पढ़ने वाला भी पढ़ रहा हो, इंटर बीए में पढ़ने वाला भी पढ़ रहा हो, छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हो, बच्चियां भी पढ़ रही हो, इमाम भी पढ़ रहा हो, मुक्तदी भी पढ़ रहा हो, पीर भी पढ़ रहा हो, मुरीद भी पढ़ रहा हो। दुनिया में कोई ऐसी किताब है, किताब एक हो, पढ़ने वाले सब हो, तो आपका जवाब एक होगा। ऐसी कोई किताब साइंस में नहीं है, बायोलॉजी में नहीं है, टेक्नोलॉजी में नहीं है, हिंदी में नहीं है, उर्दू में नहीं है। ऐसी किताब सिर्फ एक है, किताब एक है मगर बच्चा भी पढ़ रहा है, बूढ़ा भी पढ़ रहा है, जवान भी पढ़ रहा है, औरत भी पढ़ रही है, मर्द भी पढ़ रहा है, डॉक्टर भी पढ़ रहा है, इंजीनियर भी पढ़ रहा है, प्रोफेसर भी पढ़ रहा है, आलिम मौलाना भी पढ़ रहे हैं। उसी किताब को कुरान कहा जाता है। कुरान एक ऐसी किताब है, बच्चा भी पढ़ता है, बूढ़ा भी पढ़ता है, जवान भी पढ़ता है। अच्छा मियां ऐसा नहीं है, पढ़ने किताब एक है मगर पढ़ने का मकसद अनेक है, अलग अलग। सब अपने अपने मकसद के लिए कुरान पढ़ रहे हैं। साइंटिस्ट अपने मकसद के लिए, डॉक्टर अपने मकसद के लिए, इंजीनियर अपने मकसद के लिए, साहब बच्चे अपने मकसद के लिए, आलिम अपने मकसद के लिए। किताब एक हो और मकसद सबकी पूरी हो जाए। किताब एक हो और मकसद सबकी पूरी हो जाए। साइंटिस्टों तुम कुरान क्यों पढ़ रहे हो? वो कहते हैं कुरान तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि कुरान रिसर्च का दरवाजा खोलता है। ये कुरान ही तो है जिसने सबसे पहले इंसान की पैदाइश पे गुफ्तगू की और कहा खोले कमी माइन दाफिक, हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है। यखरुजु बैन सुल्बे व तराइब, ये वो पानी है जो मर्द के रीढ़ की हड्डी से और औरत के सीने के दरमियान से निकलता है। अल्लाहु अकबर। ये कुरान ना होता तो आज मेडिकल साइंस का ये उरूज ना होता। मैंने कहा और कुरान कहते और बताओ साहब नासा के साइंटिस्ट कहते हैं, रिसर्चर कहते हैं, ये कुरान ना होता तो आज चांद पे हमारा कदम ना होता। साहब दुनिया आज चांद पे पहुंची है मगर कुरान ने 1450 वर्ष पहले कहा वल कमरी इज्जत तसक लतर कबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमक
चमकते चांद की। एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे, चांद के ऊपर चले जाएंगे। फमालहुम ला युमिनून, ऐ चांद पे जाने वालों तुम ईमान क्यों नहीं लाते? अल्लाहु अकबर। अब ये कुरान बोल रहा है, मकसद कुरान ही है, किताब एक है, मगर साइंस अपने मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। नासा के रिसर्चर अपने मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। मैंने देखा डॉक्टर साहब सुबह को डिस्पेंसरी पे आए, मरीजों की कतार लगी है, कहा मरीजों को थोड़ी देर रोक दो, जरा मैं कुरान की तिलावत कर लूं। डॉक्टर साहब ने कुरान खोला, सबसे पहले सूरह फातिहा की तिलावत की, फिर कुरान की कुछ आयतें पढ़ी। मैंने कहा डॉक्टर साहब खैरियत है, ये कुरान पढ़ रहे हैं? कहा मौलाना साहब हाँ, मैं तो दवाइयाँ लिखता हूँ, मगर मैंने सुना है अल्लाह कुरान में फरमाता है हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। मैं इसलिए कुरान की तिलावत करता हूँ ताकि तिलावत की बरकत से मरीजों को दवाइयाँ लिखता जाऊं, अल्लाह शिफा देता जाएगा, शिफा देता जाएगा। मियाँ कुरान वही है। मैंने देखा एक बूढ़ी माँ अपने घर के अंदर कुरान की तिलावत कर रही है। बूढ़ी अम्मा आप इस उम्र में कुरान पढ़ रही है? कहा हाँ बेटा, सुना है जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर में रहमतों बरकत का नुज़ूल होता है। बूढ़ी माँ कुरान पढ़ रही है मगर मकसद अलग है। मैंने देखा दरसगाह में हाफिज साहब खूब कुरान पढ़ रहे हैं, बच्चों को याद करवा रहे हैं। मैंने कहा हजरत खैरियत? कहा मौलाना साहब रमजान करीब है, रजब का महीना चल रहा है, दौर शुरू है। क्यों? कहा इसलिए कि बच्चे रमजान में कुरान सुनाने वाले हैं। मैंने देखा मुफ्ती साहब दारुल इफ्ता में बैठकर कभी सूरह बकर, कभी सूरह बकरा को देख रहे हैं, कभी सूरह आले इमरान को देख रहे हैं, कुरान भी पलट रहे हैं, तफसीर भी पलट रहे हैं। हुजूर खैरियत, आप कुरान को पलट पलट कर पढ़ रहे हैं? कहा हाँ, कुरान में मैं दलील तलाश कर रहा हूँ, कुरान में मैं दलील तलाश कर रहा हूँ। वुजू के फराइज का हुक्म कुरान की किस आयत में है? किस आयत में है? एक नौजवान ने तो फोन किया मुझे, कहा हजरत मेरी बीवी पूछ रही है कि सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है। समझ रहे हैं बात? जमाना कितना तरक्की कर गया। कहा कि ये बताइए सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है? मैंने कहा बीवी से पूछिए कुरान पढ़कर आई है या सिर्फ कुरान लेकर के आई है? जाहिर सी बात है कुछ लोग कुरान लेकर के आते हैं और कुछ लोग कुरान पढ़ करके आते हैं। हमारे यहाँ औरतों का हाल भी यही है। कुछ औरतें कुरान सिर्फ महका से लेकर आती हैं, पढ़ती हैं, लेकिन कभी तर्जमे से मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा हाँ, जिसको जहाँ पे कुरान में माँ बाप की खिदमत का हुक्म है, उसी के बगल में बिल वालिदैन इहसाना व जिल कुर्बा, ये जो कुर्बा का जो लफ्ज आया है कुरान में, इसी कुर्बा में सास भी शामिल है, ससुर भी शामिल है, ननद भी शामिल है, सारे रिश्तेदार इसी कुर्बा में शामिल है, जिसे इस्लाम ने कुराबतदार कहा है। आपको नहीं पता, मैं आपसे कहना चाहूंगा मियाँ कुरान वही है, मगर माँ बाप की खिदमत का प्रोटोकॉल क्या है? एक बेटा कुरान को पढ़ करके जान सकता है। मैंने देखा आलिम साहब कुरान अपने मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, खानकाहों में जाकर देखा पीर साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं, मुरीद भी कुरान पढ़ रहे हैं। हुजूर खैरियत? कहा हाँ, ये कुरान है, पढ़ने से दिलों का मैल दूर हो जाता है, इन गुनाहों की आदत छूट जाती है, इंसान का दिल साफो शफाफ हो जाता है। मियाँ ये कुरान एक है, मगर डॉक्टर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, इंजीनियर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, आलिम अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, हाफिज अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है। मैंने देखा एक बच्चा हिंदुस्तान नहीं बल्कि कब्रिस्तान में खड़े होकर अपने बाप की कब्र पे कुरान की तिलावत कर रहा है। मैंने कहा साहबजादे खैरियत, आप कब्रिस्तान में कुरान पढ़ रहे हैं? कहा हाँ मौलाना, दुनिया में जितनी किताबें हैं वो जिंदा लोगों के लिए हैं, मगर ये कुरान है अगर जिंदा पढ़े हिंदुस्तान में कामयाब हो जाए, मुर्दों के नाम से पढ़ दो तो वो कब्रिस्तान में कामयाब हो जाए। किताब एक है, जिंदों के भी काम आ रहा है, मुर्दों के भी काम आ रहा है। उसी किताब का नाम, पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोल दीजिए, क्या नाम है? और थोड़ी सी आवाज पीछे से ऊंची होनी चाहिए। क्या नाम है? कुरान। और अल्लाह का करम देखिए, आप कितने खुशनसीब हैं कि वो कुरान हम सबके घरों में है। कुरान आपके घर में है कि नहीं है?
अरे है ना, जिनके घर में है जरा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। आपके घरों में कुरान है ना, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अब मैं आपको बताना चाहूंगा मियाँ, मैंने देखा कि दुनिया में तो जितनी किताबें हैं सब पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, मगर आपकी बस्ती का एक शख्स पढ़ा लिखा नहीं है। हाफिज साहब को फोन लगाता है, हाफिज इरफान रजा साहब को, अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब खैरियत से हैं? कहा हाँ हजरत खैरियत से हूँ। कहा ऐसा है, मैंने गुस्ल कर लिया है, वुजू कर लिया है, मुसल्ला बिछा लिया है, कुरान लेकर बैठ गया हूँ, जरा अपने मदरसे से एक हाफिज साहब को भेज दीजिएगा, है ना, भेज दीजिएगा। मैंने कहा खैरियत, आप कुरान लेकर क्यों बैठे हैं? कहा हजरत कुरान लेकर बैठा हूँ, आपको तो कुरान पढ़ना नहीं आता, आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं। कहा मौलाना साहब मैंने बहुत पता लगाया कि दुनिया में कौन ऐसी किताब है जिससे जाहिल भी फायदा उठा सकता है। कहा तो मुझे पता चला कि दुनिया में जितनी किताबें हैं साइंस पढ़ने वालों के लिए है, इंग्लिश तालीम याफ्ता लोगों के लिए है, मैथ तालीम याफ्ता लोगों के लिए है, उर्दू तालीम याफ्ता लोगों के लिए है। जितनी किताबें हैं ये सब पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, कामयाब हो जाते हैं, मगर मैं तो पढ़ना नहीं जानता। मैं तलाश कर रहा था क्या कोई ऐसी किताब है कि पढ़ो नहीं फिर भी फायदा पहुंच जाए। पता चला मौलाना साहब ये कुरान ऐसी किताब है, पढ़ना नहीं आता, मोहब्बत से देख लीजिए कामयाब हो जाइएगा, प्यार से सुन लीजिए कामयाब हो जाइएगा। हजरत मैंने कुरान इसलिए खोला है देखूं तो भी कामयाब हो जाऊं, और हाफिज साहब को इसलिए बुलाया है, हाफिज साहब तिलावत करते जाएंगे, मैं कुरान को देखता भी रहूंगा सुनता भी रहूंगा। मियाँ ये कुरान है जो आलिमों के भी काम आ जाए, जाहिलों के भी काम आ जाए। इसलिए मियाँ कुरान से दोस्ती कीजिए, कुरान से मोहब्बत कीजिए, साहिबे कुरान से प्यार कीजिए। दुनिया में ऐसी कोई किताब आपको नहीं मिलेगी, किताब वो किताब ऐसी कोई किताब नहीं मिलेगी। पढ़ूं मैं और डॉक्टर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं इंजीनियर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाइए। अरे जो पढ़ेगा फायदा उसी को ना होगा। ऐसी कोई किताब है क्या पढ़िए आप और फायदा हमको हो जाए? अरे मैथ आप बनाइएगा, अच्छा अब तो नौजवान हमारे किताब कहाँ पढ़ते हैं, अब तो AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अब मैथ बच्चे बनाते नहीं हैं, पूछ करके लिख लेते हैं। अब बच्चे साहब किताबें पढ़कर नहीं तलाशते कि कंप्यूटर किसने बनाया था, कंप्यूटर के कितने पार्ट पुर्जे होते हैं। अब किताब नहीं खोलते, मोबाइल में AI से पूछ करके लिख करके चले जाते हैं। अब वो रिसर्च का जमाना नहीं रहा। मैं आपसे कहना चाहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से अपने आप को बाहर निकालिए, हकीकत की दुनिया में आइए। मैं आपको बताना चाहूंगा दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है, पढ़े आप फायदा मुझे हो जाए, पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का एक हाफिज कुरान आज 5 है, सिर्फ एक हाफिज कुरान आज के जलसे में खड़ा होगा और सूरह फातिहा की तिलावत करेगा। पूरा कुरान नहीं, सिर्फ सूरह फातिहा की तिलावत। फिर सैयद अतीकुर रहमान साहब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं, हम जलसे में जितने लोग हैं मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान, हम सब की बख्शिश के लिए दुआ करेंगे। तिलावत हाफिज कुरान करेगा, इसकी बरकत से अल्लाह हम सबको बख्श देगा, हमारी गुनाहों को माफ कर देगा। आप बताएं दुनिया में ऐसी कोई किताब है पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाए? ये कुरान है, इसलिए कुरान से प्यार कीजिए। आपके पास 24 घंटा है, इस 24 घंटे में कुछ लम्हा कुरान की तिलावत के लिए निकालिए, कुरान को समझने के लिए निकालिए, कुरान को पढ़ने के लिए निकालिए। आप बताएं आप में कितने लोग हैं जो इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत की कोशिश करेंगे? इंशाअल्लाह हम सब करेंगे तिलावत की कोशिश, इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे, जरूर करें। कुरान पढ़ना सीखे, कुरान को समझे। मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह आज देखते हैं आज अजीब दौर है मियाँ, अजीब अलमिया। आप सोचते होंगे मियाँ कि हाफिज कुरान ये बने फायदा हमें क्या होगा? सुल्तान रजा ने फायदा आपको बता दिया ना, क्या अब भी आपको ऐसा लगता है? याद रखिएगा आज कुछ लोगों के जहन में बात है मौलाना साहब सिर्फ हाफिज कुरान बनाने से काम नहीं
चलेगा। मैं भी कहता हूं नहीं चलेगा। लोग हाफिज इरफान साहब के पास आ गए, दबाव बनाना शुरू कर दिया, हजरत सिर्फ हाफिज मत बनाइए, मदरसों से साइंटिस्ट भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। मैं कहता हूं अब ये बात बड़ी पुरानी हो गई। मदरसे के फारिगीन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाएं, जिस मैदान में चले जाएं, वो चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी हो, हर बड़ी यूनिवर्सिटी में कोई न कोई मदरसे का फारिग प्रोफेसर बनकर इल्म अपने कलम को चला रहा। आपको ताज्जुब होगा, मियां इस वक्त बिहार में उर्दू के टीचर सबसे ज्यादा अगर हैं तो मदारिस के फारिगीन हैं। इस वक्त वहां के हर ब्लॉक में आपको एक दाढ़ी टोपी वाला अफसर बनकर मिलता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर देखना हो, इंजीनियर देखना हो, प्रोफेसर देखना हो। लेकिन मैं आपसे, आप तो मेरा हिसाब बहुत लेते हैं, जाहिर सी बात है लेना भी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मियाँ मदरसे में सिर्फ हाफिज पैदा नहीं हो, अगर हम अगर स्कूल में पढ़ाएं तब तो वहां के बच्चों के ईमानो अकायद की हिफाजत करेंगे। अगर हम आईपीएस अफसर बनेंगे तब तो रिश्वत का बाजार बंद होगा, याद रखिएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईमानदारी से एक जवाब दीजिए, इस बस्ती का क्या नाम है? सीतारामपुर। माशाअल्लाह, है ना? आप लोग इस बस्ती के रहने वाले हैं, सीतारामपुर के लोगों, आप बताओ इस मदरसे, आपकी बस्ती में मदरसों की तादाद ज्यादा है या स्कूलों की तादाद ज्यादा है? आप ये सोचिए कि मैं तकरीर नहीं, हम लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूलों की तादाद ज्यादा है, कॉलेजों की तादाद ज्यादा है, स्कूलों के पास सरकारी बजट है, कॉलेजों के पास सरकारी बजट है, मदरसों के पास कोई बजट नहीं, मगर मदरसों का हिसाब सारे लोग अपने जेब में लेकर घूमते हैं। इतना आसान है मदरसों का हिसाब, इसलिए कि मौलवी साहब का भी हिसाब आसान है और मदरसों का भी हिसाब आसान है। मालूम है, एक हाफिज साहब, एक हाजी साहब ने मुझको फोन किया, हजरत मैं कुछ पैसा रखा हूं, कोई गांव का गरीब आदमी मिल जाता तो उसे दे दिया जाता। आप तो जानते हैं गांव में अमीर कौन है, गरीब कौन है। मैंने कहा ऐसा कीजिए हाजी साहब, फजर की नमाज पढ़ने जाइएगा तो इमाम साहब को पैसा देकर चले आइएगा। हाजी साहब नाराज हो गए, अरे मुफ्ती साहब आपको भी कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा इमाम साहब को पैसा देंगे, इमाम साहब को। तो मैंने कहा पूरे गांव में सबसे गरीब इमाम साहब ही हैं। इमाम साहब गरीब हैं? मैंने कहा हाँ। गांव का जो सबसे गरीब है वो रोजाना 500 रुपए की मजदूरी कर लेता है, तो महीने में वो 15,000 कमाता है। जो हम लोगों के इमाम साहब हैं, इंजीनियर साहब के इमाम, डॉक्टर साहब के इमाम, प्रोफेसर साहब के इमाम, मास्टर साहब के इमाम, बड़े बड़े बिजनेसमैन के इमाम, बड़े बड़े होटल के मालिकों के इमाम, वो इमाम साहब की तनख्वाह 7,000 है। तो आप बताइए 15,000 वाला अमीर है या 7,000 वाला अमीर है? ईमानदारी से बताइए। मुक्तदी करोड़पति है और इमाम की तनख्वाह तो इतनी भी नहीं है कि बेचारा के ऊपर कभी साल में ज़कात भी फर्ज हो सके। जब हमने अपने कौम के इमामों को गरीब बना दिया तो बताइए ईमानदारी से यहां तादाद कैसे बढ़ेगी? क्या कोई बाप अगर ये सोचे कि मेरा बेटा मदरसे में पढ़कर आलिम और हाफिज बनकर मस्जिद में आएगा और ये कौम 7,000 तनख्वाह देगी तो इससे तो उसका खर्चा नहीं चल पाएगा, तो मेरे पूरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं तकरीर इसलिए नहीं करता कि मेरी तकरीर बहुत जमेगी, मैं तकरीर इसलिए करता हूं नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। क्या इस दौर में भी कोई कहेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है? जो झोपड़ी में रहने वाला है ना, वो भी 4 मोबाइल का रिचार्ज उसके घर में हो रहा। आप एक हिसाब कीजिए कि आपकी बस्ती में अगर 100 घर है तो आप मोबाइल कंपनी को महीने में कई लाख रुपए दे रहे हैं। आप हिसाब निकाल लीजिए।
मोबाइल कंपनियों को आपने कई लाख दिया, और जो आलिम पूरी कौम की तबलीग कर रहा है, आपने मस्जिद के उस इमाम को क्या दिया? बड़ा अफसोस होता है हमारे यहाँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मेरी तकरीर आप अपने पे मत दीजिएगा। उर्स के मौके पर नाचने वाली कव्वालन को बुलाकर 1.5 लाख, नाचने वाले कव्वाल को बुलाकर 1 लाख, और पूरे साल जो मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, पूरे साल की तनख्वाह भी उसकी 1 लाख नहीं बनती। इसलिए मैं अपनी कौम के लोगों से गुजारिश करूंगा, एक मोबाइल का रिचार्ज बंद कर दीजिए, और वो रिचार्ज मजहब इस्लाम की तालीम के लिए, इमाम साहब के लिए, हाफिज साहब की तनख्वाह के लिए कीजिए। जब हमारा आलिम खुशहाल होगा, इंशाअल्लाह हमारे बच्चों को भी खुशहाली के साथ तालीम देता हुआ नजर आएगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम आप दूसरे को मत देखिए। आज ये हद कर लीजिए कि हम अपने महीने की 1 दिन की मजदूरी, जो इमाम हमारे बच्चों को बाप का अदब सिखाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताता है, हमारे बच्चों को शराब पीने से रोकता है, जना से रोकता है, हमारी बेटियों को मुर्तद होने से रोकता है, हमारे माशरे की भलाई की बातें करता है। आप ईमानदारी से बताएं, आप बताएं ईमानदारी से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गाँव में पढ़े लिखे नौजवानों की कमी नहीं है। हर साल सैकड़ों बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, सैकड़ों बच्चे इंटर पास करते हैं, सैकड़ों बच्चे बच्चियां बीए पास करते हैं, मगर गांव में कोई इनकलाब नहीं आता, गांव में कोई बदलाव नहीं आता। वही चाले बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। लेकिन देखा होगा आपने, गांव का एक बच्चा अगर हाफिजे कुरान बनकर आता है तो गांव में इनकलाब लाने की कोशिश करता है, मस्जिद में नमाज पढ़ता है, गांव के नौजवानों से राब्ता करता है। नमाज से पढ़िए, माँ को गाली मत दीजिए, बाप को बुरा मत कहिए, भाई बहन में प्यार कायम कीजिए, शराब जना जुआ से दूर रहिए। तन्हा एक नौजवान पूरी बस्ती के मिजाज को बदल देता है, मिजाज को बदल देता है। यही वजह है आज जमाने की नजर में स्कूल नहीं खटकते, मगर मदरसे इसलिए खटकते हैं। जानते हैं क्यों? अब मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखिएगा, स्कूल के नहीं बल्कि एक पीर के 1000 मुरीद एक तरफ, और मौला हाफिज इरफान साहब के दरसगाह से निकलने वाला एक हाफिज कुरान एक तरफ। ये हजारों मुरीद हजारों को बदल अपने आप को बदलेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर एक हाफिज कुरान अगर तबलीग पे निकल जाए तो हजारों नहीं लाखों की जिंदगी में इनकलाब ला सकता है। याद रखिएगा, आज इन मदारिस के पास कोई बजट नहीं, कोई इनके पास सरकारी बजट नहीं है। मुझे लगता है स्कूल के एक टीचर की तनख्वाह में मदरसे के सारे असातिज़ा की तनख्वाह हो जाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बजट नहीं है, आज लोग कहते हैं मौलवी साहब ने क्या किया है, हाफिज साहब ने क्या किया है, साहब लोग कमेंट करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, हमें आपके कमेंट से तकलीफ नहीं होती, और मैं उलमा से भी कहूंगा, ये कौम कमेंट करे, आप खुश होइए कि आपके ऊपर नजर रखने वाला कोई है। जिस दिन लोगों की नजरें आपके ऊपर से हट गई तो आप भी उसी अंधेरे में चले जाइएगा। इसलिए कोई आप पे नजर रख रहा है तो आप उसका ममनून मशकूर होइए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप बताइए ईमानदारी से, आप ये तो पूछते हैं हाफिज साहब ने क्या किया, आलिम साहब ने क्या किया, कभी आपसे मैं पूछूं डॉक्टर साहब ने क्या किया है, इंजीनियर साहब ने क्या किया है, प्रोफेसर साहब ने पढ़कर क्या किया है? कौम के कितने बच्चों को डॉक्टर साहब ने फ्री में डॉक्टर बनाया है? कौम के कितने बच्चों को मास्टर साहब ने फ्री में मास्टर बनाया है? कौम के कितने बच्चे को इंजीनियर साहब ने फ्री में इंजीनियर बनाया है? हाल इतना बुरा है कि एक प्राइवेट स्कूल गांव में खुल जाए और 1 महीने का फी जमा नहीं हो तो आपके बच्चे को इम्तिहान गाह से निकाल कर हटा दिया जाता है। मगर आज तक आपने सुना है कि किसी गरीब बच्चे को मदरसे से पैसे की वजह से निकाला गया हो? आज तक आपने सुना है किसी गरीब बच्चे को
किताब की वजह से मदरसे से निकाला गया हो। याद रखिएगा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि किसी डॉक्टर ने आज तक कौम के बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया हो, किसी प्रोफेसर ने कौम के बच्चों को फ्री में प्रोफेसर बनाया हो, किसी मास्टर ने कौम के बच्चों को फ्री में मास्टर बनाया हो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे ये उलमा आपसे भीख मांगकर, आपसे चंदा मांगकर, ज़कात फित्रे की रकम वसूल कर कौम के लाखों बच्चों को फ्री में हाफिज़े कुरान बनाया जाता है, आलिम दीन बनाया जाता है और उन्हें मजहब व मिल्लत का सिपाही बनाया। आप ईमानदारी से बताएं, आप कहते हैं, मैं कहता हूं मियाँ नहीं, आप हकारत की नजर से न देखें। इनके पास कोई बजट नहीं है, इनके पास कोई बड़ा इनकम सोर्स नहीं है, मगर फिर भी आपकी दहलीज पर जाकर फिर भी हमारा रवैया क्या होता है? हमारा रवैया ये होता है, रमजान में हाफिज साहब जल्दी आ गए, अभी तो सेहरी करके सोए थे, दरवाजा बंद हो जाता है। हम आलिम साहब को रमजान में देख ले तो कहते आ गए मौलवी साहब चंदा करने के लिए। मैं आपको कहना चाहूंगा नहीं, इन्हें हकीर मत समझिए, इनका एहसान है हमारे ऊपर कि इन्होंने कम से कम हमारी इस्लाह के लिए बच्चों को हाफिज़े कुरान बना दिया है। अगर ये न बनाए तो बताओ हमें कुरान पढ़कर कौन सुनाएगा, हमारी नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाएगा? याद करो वो दिन जब हम जहालत में थे और कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलता था, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलता था, कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलता था, मगर ये हमारे उलमा हुफाज़े कराम भीख मांग मांग कर आज हजारों नहीं, इंडिया में लाखों बच्चों को इन्होंने हाफिज़े कुरान और शानदार आलिम दीन बनाया। लेकिन हमारा सवाल, आपका सवाल सिर्फ एक होता है कि आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। मैं कहता हूं आप पैसा दीजिए, हम बनाएंगे। हमारे पास जज्बा है मगर हमारे पास वसाइल नहीं है। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है, मदरसों के कयाम का मकसद क्या है और स्कूलों के कयाम का मकसद क्या है? मदरसे इसलिए बनाए गए ताकि यहाँ हाफिज बनाए जाए, कारी बनाए जाए, आलिम बनाए जाए, मुफ्ती बनाए जाए, मुहद्दिस बनाए जाए, मुफस्सिर बनाए जाए, मुबल्लिग बनाए जाए। और स्कूल इसलिए बनाए गए कि वहां बच्चों को पढ़ाकर जज बनाया जाए, साइंटिस्ट बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, डॉक्टर बनाया जाए, प्रोफेसर बनाया जाए। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? अरे बोलिए सही बोल रहा हूं। मदरसे में कौम के कितने % बच्चे पढ़ते हैं? 1% बच्चे भी हमारे मदरसे में नहीं पढ़ते हैं। 99% हमारी कौम के बच्चे बच्चियां कहां पढ़ते हैं? स्कूल में, कॉलेज में, कॉन्वेंट में, यूनिवर्सिटी में। ईमानदारी से बताइए, मदरसों का कयाम जिस मकसद से हुआ, मदरसे रिजल्ट देते हैं, 100% नहीं दे पाए, थोड़ा भी दिए तभी तो इतने हाफिज़े कुरान नजर आ रहे हैं, आलिम दीन नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 100 साल से आपकी बस्ती के 99% बच्चे बच्चियां स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आपके गांव में कितने बच्चे पढ़कर जज बने हैं? आपके गांव में कितने बच्चे पढ़कर बड़े वकील बने हैं? आपके गांव में कितने डॉक्टर हैं? आपके गांव में कितने इंजीनियर हैं? आपके गांव में कितने प्रोफेसर हैं? आपके गांव में कितने एकेडमी बच्चे चलाते हैं? अगर 100 साल का रिजल्ट आपके पास नहीं है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये 99% हमारे बच्चे बच्चियां जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, इनकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते, इनका किरदार बिगड़ रहा है, इनका अखलाक बिगड़ रहा है। आज मजारों पे चादरें चढ़ रही हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। नौजवान कलम की जगह तमचे और बंदूक चला रहे हैं, चाकू चला रहे हैं। नौजवान पानी की जगह शराब पी रहे हैं, ताश के पत्ते खेल रहे हैं, माँ बाप को गालियां दे रहे हैं। क्या आप कहेंगे कि इन बच्चों ने तालीम हासिल नहीं की है?
क्या ये बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? क्या आप कहेंगे कि इस दौर में भी बच्चे स्कूल नहीं जाते? तो अगर 99% हमारे बच्चे स्कूलों कॉलेजों में हैं, तो आज तक आपके गांव में एक भी जज नहीं पैदा हुआ, तो आखिर क्यों? कौन जवाब देगा? मस्जिद के इमाम साहब, मदरसे के प्रिंसिपल साहब,